मानव व्यवहार दर्शन अध्याय 14 मानव व्यवहार सहज नियम। मानव व्यवहार में प्रवर्तनशील है। मानव के जागृत स्वप्न तथा सुषुप्तावस्था के समस्त व्यवहार में चैतन्य का रहना अनिवार्य है। आशा, विचार, इच्छा, रितंभरा एवं प्रामाणिकता के प्रमाण की स्वीकृति के साथ तथा इन पांचों क्रियाओं सहित प्रमाण प्रस्तुत करने वाले इकाई की जागृति मानव संज्ञा है। चैतन्य पक्ष के अर्थात जीवन के विकास और जागृति का कारण संस्कार, गुण व स्वभाव है। संस्कार अध्ययन, व्यवहार और कर्माभ्यास से है। अध्ययन जड़ चैतन्य एवं व्यापक में ही है और यह ज्ञान विवेक विज्ञान विधि से ही संपन्न होता है। विवेकात्मक अध्ययन से आत्मा का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व और व्यवहार के नियमों का बोध होता है। साथ ही मानव लक्ष्य व जीवन मूल्य स्पष्ट होता है। इस बोध से उत्तरोत्तर संस्कार परिष्कृत होता है। व्यवहारिक नियम मानवता के संरक्षण के लक्ष्य से है। मानवता के संरक्षण का लक्ष्य मानवीय दृष्टि, विषय, प्रवृत्ति, मानवीय गुण, स्वभाव और मानवीय व्यवहार में स्पष्ट है, जिससे मानवीयतापूर्ण व्यवहार संपन्न व्यक्ति द्वारा प्रचार, प्रदर्शन तथा प्रेरणा समर्थ समाज से मानवीयतापूर्ण सामाजिक कार्यक्रम, संरक्षण तथा प्रोत्साहन, नीतिपूर्ण व्यवस्था से ही मानवीयता का समग्र संरचनात्मक लक्ष्य पूरा होता है। मानव के बहिरंग व्यवहार के लिए सांस्कृतिक व प्राकृतिक भेद से साधन उपलब्ध हैं। मानव द्वारा की जाने वाली कृति, रीति सहित कार्य का पूर्व रूप, विचार की स्थिति ही संस्कार व संस्कृति का स्वरूप है। मानवीय संस्कृति रूप, बल, धन एवं पद, अनुभव, प्रमाण रूप में प्रस्तुत होता है। प्राकृतिक साधन खनिज, वनस्पति तथा मानवेतर जीव के जाति भेद से है। मानव चैतन्य अवस्था में जागृति क्रम इकाई है, इसलिए इन्हें प्राकृतिक संपदा के सदुपयोग, सुरक्षा करने का अथवा भ्रमवश दुरुपयोग करने का अवसर प्राप्त है। क्योंकि विकसित के द्वारा अविकसित का उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन सहज प्रमाणित होना और भ्रमवश दुरुपयोग करने की संभावना रहती है, जिससे मानव उपयोग सदुपयोग पूर्वक ही सुखी होता है। प्राकृतिक संपदा का सदुपयोग से अथवा दुरुपयोग से ऋतु संतुलन अथवा असंतुलन सिद्ध होता है। हर भूमि पर पाया जाने वाला ऋतुमान, शीतमान, तापमान और वर्षामान उस भूमि पर स्थित खनिज एवं वनस्पति के अनुपात पर निर्भर करता है, जिसका निर्णय परीक्षण एवं सर्वेक्षण पूर्वक गणित से सिद्ध होता है। सामाजिक संतुलन अथवा असंतुलन स्वाधन, परधन, स्वानारी, परनारी तथा दया, द्वेष युक्त विचार सहित किए गए व्यवहार से सिद्ध होता है। स्वाधन प्रतिफल, पारितोषिक तथा पुरस्कार के रूप में प्राप्त धन स्वाधन, अन्यथा परधन संज्ञा है। स्वानारी भौगोलिक स्थिति के अनुसार, सामाजिक निर्णय के अनुसार ही स्वानारी तथा स्वपुरुष संज्ञा है, अन्यथा परनारी परपुरुष संज्ञा है। दया दूसरों के विकास के लिए यथासंभव सहायक होना तथा उनके विकास में हस्तक्षेप न करना ही दया है। इसके विपरीत में आचरण की द्वेष संज्ञा है। जन्म सिद्ध अधिकार, प्रदत्त अधिकार तथा समयोचित अधिकार भेद से मानव कर्तव्य पालन के लिए अधिकार प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार संबंध के अर्थ में, प्रदत्त अधिकार व्यवस्थागत सीमा के अर्थ में तथा समयोचित अधिकार संपर्क के अर्थ में है। संबंध माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पति पत्नी, साथी सहयोगी, गुरु शिष्य तथा मित्र के रूप में है। प्रदत्त अधिकार कुटुंब, समाज तथा व्यवस्था दत्त भेद से है। समयोचित अधिकार समय व समीचीन मिलन के अनुसार व्यवहार में संपन्न होता है। कुटुंब दत्त अधिकार कुटुंब में कर्तव्यों, दायित्वों के पालन, चरित्र संरक्षण, प्राण पोषण व अर्थोपार्जन के लक्ष्य भेद से है। समाज दत्त अधिकार समाज दत्त कर्तव्यों के पालन, गरिमापूर्ण
व्यक्तित्व एवं सार्थक शास्त्र प्रचार तथा सिद्धांतों के शोध के आशय भेद से है। व्यवस्था दत्त अधिकार, व्यवस्था दत्त कर्तव्यों का पालन, शास्त्र सिद्धांतों का कुशलता, निपुणता, पांडित्य पूर्वक अध्ययन, व्यवहार व कर्माभ्यास में परिपूर्णता और अधिकारपूर्ण व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, जिससे सफलता है अन्यथा में असफलता है। मानव मात्र में सुख की आशा अपरिवर्तनीय है, जिसकी अपेक्षा में ही चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा से विधि व निषेध स्वीकार होता है। सुख एवं दुख वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार नीति पर ही आधारित है। मानव में व्यवहार नीति के निर्वाह के लिए 6 दृष्टियाँ पूर्व में वर्णित की गई हैं, जिनमें से मानवीय दृष्टि संपन्न व्यवहार से ही एक से अनेक तक सुखी है। भ्रमित मानव कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय परतंत्र होने के कारण अमानवीय दृष्टि से भय व प्रलोभन पूर्वक व्यवहार कार्य करता है, फलतः दुख भोगता है और स्वयं के जागृति को अवरुद्ध करता है। मानव इस सृष्टि में सर्वोच्च विकसित जागृतिशील व जागृति रूप में प्रमाणित होने योग्य इकाई है। इसलिए मानव में तीनों सृष्टि यथा पदार्थावस्था, प्राणावस्था एवं जीवावस्था के गुण, स्वभाव एवं धर्म समाविष्ट रहते ही हैं। मानव ने बौद्धिक समाधान तथा भौतिक समृद्धि द्वारा सुखी होने की कामना की है। भौतिक समृद्धि वैज्ञानिक नियमों के अध्ययन और तदनुसार कर्माभ्यास से ही संभव है तथा बौद्धिक समाधान विवेकपूर्ण नियमों के अध्ययन एवं तदनुसार नियंत्रण से ही संभव है। स्वस्थ व्यवहार के लिए स्वस्थ शरीर का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जो प्राण के विधिवत नियंत्रण से ही संभव है। स्वस्थ व्यवहार के लिए स्वस्थ शरीर का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जो प्राण के विधिवत नियंत्रण से ही संभव है। अन्न से प्राण पोषण, व्यवसाय से समृद्धि, संयम से अपव्यय का निरोध, वैज्ञानिक समझ से भौतिक दर्शन, विवेकात्मक समझ से बौद्धिक दर्शन, व्यवहारिक समझ से समाज दर्शन, अर्थशास्त्र की समझ से व्यवस्था का दर्शन तथा पूर्ण समाधान से व्यापकता में अनुभूति एवं दर्शन है। प्राण एक वायु विशेष है, जिससे हृदय क्रिया के लिए प्रेरणा पाता है। वायु एक से अधिक विरल पदार्थों के उत्सव अथवा सह अस्तित्व से उत्पन्न वेग व तरंग सहित पदार्थ राशि है। प्राण के 5 भेद हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राण वायु शरीर व प्राण कोशा के लिए प्रेरणा पूर्वक बल पोषक, अपान वायु अनावश्यक व बल शोषक, व्यान वायु शरीर के लिए उपयोगात्मक, उदान वायु शरीर के लिए संचालनात्मक तथा समान वायु शरीर के लिए विकासात्मक है। इन 5 वायु का संतुलन संबंधित इकाई के विचार, आहार, विहार व व्यवहार की रीति, नीति एवं परिस्थिति पर निर्भर करता है। अन्न आहार एवं औषधि के रूप में है। आहार ग्रहण कर लेने योग्य तत्व जिसमें हो उसकी आहार संज्ञा है। औषधि शारीरिक व मानसिक विकृति, रोग के निराकरण, उपचार हेतु प्रयुक्त पदार्थ की औषधि संज्ञा है। अन्न शारीरिक पोषण एवं परिवर्धन हेतु प्रयुक्त पदार्थ की अन्न संज्ञा है। प्राप्त कर्तव्य वांछित, प्रेरित व सूचित भेद से है। प्राप्त कर्तव्य का निश्चय पूर्वक किया गया मनन, चिंतन, विचार, चेष्टा, प्रयोग, प्रयास, व्यवसाय व अनुसंधान क्रिया है। निष्ठा है अन्य शब्दों में निश्चित क्रिया की पूर्णता के लिए पाए जाने वाले वैचारिक व शारीरिक योग की निरंतरता ही निष्ठा है। निष्ठा के फलस्वरूप ही सामान्याकांक्षा है। सामान्याकांक्षा संबंधी वस्तुएं व्यक्ति के रूप में समाधान व अनुभूति के रूप में उपलब्धियां हैं। सामान्याकांक्षा महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुएं ही धन है। धन समाज की संपत्ति है। संपत्ति जड़ पक्ष ही है और जड़ पक्ष के लिए ही है तथा समाधान और अनुभूति चैतन्य की एवं चैतन्य के लिए ही है। धन समाज की संपत्ति का तात्पर्य सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुएं होना स्पष्ट है। यही उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशील होने के लिए संपूर्ण द्रव्य है।
उपयोग परस्परता में होता है, एक से अधिक एकत्रित हुए बिना परस्परता होती नहीं। यही एक से अधिक होना परिवार अथवा समाज है। यही विशाल होते होते संपूर्ण मानो एक इकाई के रूप में होना अखंड समाज है। इस प्रकार अखंड समाज के अंगभूत एक परिवार व एक परिवार के अंगभूत एक व्यक्ति होना पाया जाता है। कोई भी वस्तु का उत्पादन और उपयोग सदुपयोग कार्य में एक से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है। इस प्रकार संपूर्ण धन समाज में है, समाज से है, समाज के लिए है। भ्रम वश ही तेरा मेरा व्यक्तिक एकांतिक ये सब परिकल्पनाओं में मानो सुख पाने की कल्पना व कोशिश करता है। यह सार्थक नहीं हुआ। इसे हर विवेकशील व्यक्ति सर्वेक्षण कर सकता है। विकार, आवेशित गति, विपाक, आवेशित गति का परिणाम व्यंजना, प्रभावित होना। कारण गुण और गणितानुक्रम न्याय से प्राप्त निर्णय की सिद्धांत संज्ञा है तथा सिद्धांत से ही किसी भी क्रिया का बोध होता है। काल विस्तार तथा रचना भेद की गणना गणित से है। सम विषम तथा मध्यस्थ भेद से गुण की प्रक्रिया है। घटना के पूर्व रूप को सापेक्ष कारण संज्ञा है। काल क्रिया की अवधि की काल संज्ञा है। विस्तार रचना की अवधि की विस्तार संज्ञा है। रचना पदार्थ की अवधि की रचना या वस्तु संज्ञा है जिसकी गणना की जाती है। सम उद्भववादी गुणों की सम संज्ञा है। विषम प्रलयवादी गुणों की विषम संज्ञा है। मध्यस्थ विभववादी गुणों की मध्यस्थ संज्ञा है। सम विषम तथा मध्यस्थ गुणों को ही क्रमशः रजोगुण तमोगुण तथा सतोगुण संज्ञा से भी जाना जाता है। संपूर्ण परमाणुओं में पाई जाने वाली क्रिया के लिए प्राप्त ऊर्जा रूपी सत्ता की निरपेक्ष कारण संज्ञा है। निरपेक्ष सत्ता का तात्पर्य जिसका उत्पत्ति क्रम का कारण न हो और नित्य स्थिति में हो। परमाणु व्यूहों में परस्पर पूरकता से जो प्रभाव विशेष है, क्रिया प्रतिक्रिया एवं परिपाक है, उसे सापेक्ष कारण संज्ञा है। अनेक अणुपरमाणुओं से संगठित पिंड व उनकी क्रिया को स्थूल क्रिया और अणुपरमाणु क्रिया को सूक्ष्म क्रिया संज्ञा है। गति, कंपन और तरंग भेद से सूक्ष्म गतियाँ तथा क्रियाएं हैं। इकाई में कंपन क्रिया का बढ़ जाना ही विकास की घटना है तथा इसके विपरीत में ह्रास की घटना है। चैतन्य इकाई में कंपन की अधिकता ही विशेषता है। ज्ञान में पारदर्शकता के अंशानुसार चैतन्य इकाई भ्रांत, भ्रांता, भ्रांत तथा निर्भ्रांत स्थिति में है। जड़ता में पारदर्शकता में अंधकार का अभाव, पारभाषिकता से अंधकार का आंशिकता में अभाव तथा अपारदर्शकता से अंधकार है। अंधकार मूलतः छाया ही है। चैतन्य इकाई में ज्ञान पारदर्शी होने के फलस्वरूप अज्ञान का अभाव होता जाता है, जिससे यथार्थ दर्शन होता है तथा सर्वत्र ज्ञान की प्रतिष्ठित परिलक्षित होता है। चैतन्य इकाई के विकास एवं जागृति की यह सीमा निर्भ्रांत अवस्था है। भ्रमित चैतन्य इकाई ज्ञान में पारभासी होने के फलस्वरूप अज्ञान का पूर्ण अभाव नहीं होता, पर साथ ही साथ ज्ञान का भास होने लगता है, जिससे कभी कभी यथार्थ का भास भी होता है तथा कभी कभी अतिव्याप्ति, अव्याप्ति अथवा अनव्याप्ति दोष सहित दर्शन होने लगता है। यही भ्रांत अवस्था है। अनुभव संपन्नता के अनंतर जब तक वित्तेषणा पुत्रेषणा में जीता है, तब तक भ्रांत अवस्था है। भ्रमित चैतन्य इकाई में ज्ञान के अपारदर्शी होने के फलस्वरूप ही अज्ञान व्यवस्था के रूप में बना रहता है, अर्थात अतिव्याप्ति, अव्याप्ति या अनव्याप्ति दोष सहित ही स्वीकृति होती है। यही भ्रांत अवस्था है। अतिव्याप्ति जो जैसा है उससे अधिक समझना, अव्याप्ति जो जैसा है उसे वैसा न समझना, अनाव्याप्ति जो जैसा है उसे उससे कम समझना। जागृति की परिपूर्णता पारदर्शकता से ही सिद्ध होती है।
मानव के लिए यह जागृति ज्ञान की पारदर्शकता से सिद्ध होती है। आकार, प्रकार, श्वास, प्रश्वास, आस्वादन तथा उत्पादन के एक सूत्रात्मक तथा विशृंखलात्मक भेद से ही क्रियाएं परिलक्षित हैं। भ्रमित मानव में मनाकृति तथा कल्पनात्मक गति की सम्मिलित क्रिया आ सकती है, जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण समाविष्ट हो रहता है। जड़ चैतन्य परमाणु में आकर्षण तथा प्रत्याकर्षण से कंपन है। जड़ प्रकृति में आकर्षण गठन और परमाणु संगठन और अणुरचना के रूप में देखने को मिलता है। आकर्षण प्रत्याकर्षण विधि से कंपन होना स्वाभाविक है। भ्रमित चैतन्य प्रकृति में आकर्षण प्रलोभन के रूप में, प्रत्याकर्षण भय के रूप में होता है। जागृत जीवन में आकर्षण समाधान के अर्थ में और विकर्षण समस्या के साथ होता है। आकर्षण प्रत्याकर्षण क्रिया के साथ जीवन में कंपनात्मक गति वर्तमान रहती ही है। जीवन परमाणु में कंपनात्मक गति 5 अक्षय बल एवं शक्ति के रूप में प्रकट रहती है। प्रत्याकर्षण और आकर्षण से वर्तुलात्मक गति है। जड़ चैतन्य परमाणुओं में परिवेशों में वर्तुलात्मक गति बनी रहती है। मध्यांश में केवल घूर्णन गति बनी रहती है। मेधस पर कंपन प्रदत्त तरंग से ज्ञान का उद्घाटन ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। जीवन द्वारा संकेत रूपी गति प्रदत्त तरंग से संवेदनशीलता और संज्ञानशीलताएं व्यवहार में स्पष्ट होते हैं। प्राण और मन के संयुक्त व्यवस्थापूर्ण आघात प्रेरणा रूपी कंपन से वेग है, अथवा इसे ऐसे समझें कि संवेग मन के प्रभाव से संपन्न प्राणवायु तरंग है। इससे इंद्रिय ज्ञान या क्रियाएं संपन्न होती हैं। हर जड़ क्रिया से प्राप्त जो स्वीकृति पक्ष है वह मन का है, जिसके लिए विह्वलतापूर्वक की गई क्रिया के बदले में पाई गई उपलब्धियां सुख एवं दुख हैं। जागृत मानव के मनाकृति से उत्पादन रूपी कृतियों से उपयोगी आकृतियों से कुशलता निपुणता का प्रमाण, कुशलता निपुणता से संवेग से समाधान से परिस्थितियाँ, परिस्थिति से अभ्युदय से योग से सुख शांति, सुख शांति संतोष ही रत्यात्मक रति ही मनस्वस्थता तथा मनस्वस्थता ही निर्भ्रमता है। जागृत मानव उपरोक्त क्रम विधि से प्रमाणित होता है। कृति विचारानुरूप की गई क्रिया की कृति संज्ञा है। आकृति क्रिया द्वारा अनेक अणु परमाणु समूहों के संगठित रूप की आकृति संज्ञा है। मानवीयतापूर्ण तथा अतिमानवीयतापूर्ण विचारों के अनुरूप कार्य की सुकृति तथा अमानवीयतावादी विचारों के अनुरूप किए गए कार्य की दुष्कृति संज्ञा है। आसक्ति भ्रम क्रिया के लिए जो आकर्षण है उसकी आसक्ति संज्ञा है। संवेग जागृति के प्रति उत्कंठा की संवेग संज्ञा है। परिस्थिति समाधान से युक्त मानसिक तथा शारीरिक अवस्था की परिस्थिति संज्ञा है। योग स्वयं में जिसका अभाव हो या अभाव प्रतीत होता हो, उस दूसरे में उसी की समृद्धि स्वभाव हो, ऐसे उभय सानिध्य की योग संज्ञा है। रति उपरोक्त प्राप्त उभय सानिध्य मध्यस्थ आकर्षण एवं प्रत्याकर्षण के प्रबल वेग की रति संज्ञा है। रत्यात्मक रति रति की निरंतरता से रत्यात्मक रति है। विरत्यात्मक रति की निरंतरता जिसमें नहीं है। वियोग रति खंडन की वियोग संज्ञा है। मनाकृति योग वियोग से प्राप्त जानकारी सहित पुनर्कल्पना की मनाकृति संज्ञा है। विचार के अभाव में रति क्रिया सिद्ध नहीं है। जड़ के साथ रति क्रिया क्षणिक तथा अस्थायी, वैचारिक रति दीर्घकालिक तथा सत्य रति नित्यकालिक है, जो केवल अनुभव और अनुभव की निरंतरता है। मृद पाषाण मणि और धातु व उसके विकार को पदार्थाकार वनस्पति में पाए जाने वाली प्राण कोशाओं से रचित रचनाओं को प्राणाकार, पशु पक्षी में पाई जाने वाली आशा को जीवाकार और मानव में पाई जाने वाली क्रिया मात्र के प्रति दर्शन योग्य क्षमता संपन्न मन वृत्ति चित्त व बुद्धि को ज्ञानाकार संज्ञा है। मूल्य और मूल्यांकन प्रक्रिया की भाव क्रिया संज्ञा है, जो यथार्थ एवं अयथार्थ भेद से व्यवहृत है।
जिसका कारण मूल्यांकन करने वाली इकाई के जागृति एवं भ्रम रूप में भेद है। पूर्ण जागृति से ही पूर्ण समझ सहित सही मूल्यांकन होता है, अन्यथा अवमूल्यन या अधिमूल्यन होता है। मानव अपने जागृति के स्तर से तथा उसके अनुरूप ही मूल्यांकन क्रिया करता है। हृदय और 5 इंद्रियों से संबंधित विषयों के प्रति जो आसक्ति या अनासक्ति है, उसी के आधार पर ही मानव जीवन की जागृत अवस्था का निर्णय है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा के संयुक्त क्रियाकलाप में जागृति प्रमाणित होती है। आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन, यह 4 विषय हृदय तृप्ति का संवेदनशीलतापूर्वक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले आस्वादन में जो सुख भासता है, वह मन का न्यायान्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य, निर्णय वृत्ति का न्याय, धर्म, सत्य, साक्षात्कार चित्त का, सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व बोध बुद्धि का और सह अस्तित्व में अनुभव आत्मा का स्वत्व है। शरीर की हर क्रिया और व्यवहार समुच्चय विचार पक्ष के योग से ही है, जिसके लिए पंचेंद्रियां माध्यम हैं। मानव ने अपनी सफलता का प्रयास स्वार्थ, परार्थ तथा परमार्थ मात्र से किया है। प्राण का विषय हृदय, हृदय का विषय इंद्रिय, इंद्रिय तथा इंद्रिय का विषय व्यवहार, कर्म व भोग है। प्राण हृदय को, हृदय इंद्रियों को, इंद्रियां व्यवहार व भोग को प्रेरित करते हैं। शरीर, हृदय एवं प्राण समूह को स्थूल पिंड या स्थूल शरीर, मन, वृत्ति एवं चित्त को सूक्ष्म शरीर और बुद्धि एवं आत्मा को कारण शरीर संज्ञा है। बुद्धि द्वारा बोध की क्रिया आत्माभिमुख विधि से जागृति को और भ्रमवश विमुख रहकर समस्या का कारण बना रहता है। इसी को जागृति व भ्रम संज्ञा है। आत्मा से विमुख बुद्धि ही अहंकार है। आत्मा के संकेत ग्रहण से वंचित रहना ही आत्मा विमुखता है। कारण एवं सूक्ष्म शरीर के अनुसार इच्छाएं हैं। कारण और सूक्ष्म क्रिया अविभाज्य है तथा सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर के अनुसार व्यवहार कार्य है। स्थूल पिंड का योग सूक्ष्म से प्राण के द्वारा है। सूक्ष्म एवं कारण शरीर का योग चित्त के द्वारा है। जागृत जीवन में आत्मा अनवरत ज्ञान में ओतप्रोत है। भ्रम रूपी विषय वासना वसमानों में संघर्ष है। ईष्णात्रय में जन बल व धन बल आवश्यकता व व्यवस्था में प्रवृत्ति स्पष्ट है। व्यवस्था के मूल में अध्ययन व प्रयोग है, जिससे ही विकास और जागृति का प्रमाण संभव हुआ है। ईर्ष्या तथा द्वेष के मूल में भ्रम ही है और ह्रास की ओर गति है। संकीर्णता में प्रयुक्त अर्थ की स्वार्थ, विशालता में प्रयोजित अर्थ की परार्थ तथा सार्वभौमता के अर्थ में प्रयुक्त अर्थ परमार्थ है। बल, धन, पद तथा यश के भेद से उपलब्धियां लाभ हैं। विज्ञान एवं विवेक के भेद से अध्ययन है। जो बुद्धि की क्रिया है, रूप जन सिद्ध है ही। पात्र एवं कुपात्र को प्रदत्त पद एवं अधिकार भेद से नियोजन है। संघर्ष व उत्पादन भेद से बल की प्रयुक्ति है। उपयोग, सदुपयोग तथा उत्पादन भेद से अर्थ का नियोजन है। एक मानव से अनंत मानव तक किए गए समस्त व्यवहारों व कार्यों से समस्या या समाधान की ही उपलब्धि है। हृदय तृप्ति के लिए, प्राण बल के लिए, मन सुख के लिए, वृत्ति शांति के लिए, चित्त संतोष के लिए, बुद्धि आनंद के लिए, आत्मा अनुभव परमानंद के लिए आतुर, कातुर, आकांक्षित एवं प्रतीक्षित है। बुद्धि में पूर्ण बोध होने के साथ साथ ही आत्मा में अनुभव पूर्ण होना पाया जाता है। फलस्वरूप अनुभव प्रमाणित होना सहज है। आत्मा स्वस्वरूप पूर्ण, मध्यस्थ व नित्य शांत है। इसीलिए उसमें या उस पर सम या विषम का आक्रमण सिद्ध नहीं होता है। आत्म तत्व स्वस्वरूप को भी साम्य सत्ता अनवरत सुलभ एवं एक सी प्राप्त है, जिसको वह अनुभव करने में सक्षम है। इसलिए आत्मा में विकार अर्थात सम विषमात्मक क्रियाएं नहीं पाई जाती। विकार और विषमता अपेक्षाकृत परिणाम, परिमाण, क्रिया एवं सम विषम शक्ति में ही पाए जाते हैं।
मन के पूर्वापरानुषंगी प्रभाव भेद से प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जिसके अनुसार ही क्रियाफल परिणाम सिद्ध होता है। अनुक्रम से प्राप्त समझदारी की अनुभव संज्ञा है। पूर्वापर पर का तात्पर्य शरीर मूलक पूर्व अर्थात अनुभव मूलक आत्मानुषंगी। अनुक्रम क्रिया प्रक्रिया के पूर्ण चक्र को अनुक्रम संज्ञा है। मन से पूर्व अर्थात वृत्ति, चित्त, बुद्धि एवं आत्मा से प्राप्त प्रेरणा को न्याय सहज पूर्वानुक्रम तथा संवेदना से प्राप्त दबाव और प्रवृत्ति को परानुक्रम संज्ञा पूर्वानुक्रम एवं आसक्ति रूपी परानुक्रम भेद के आधार पर ही मानवीय एवं अमानवीय व्यवहार का वर्गीकरण है। मन जब क्रम से प्राण, हृदय, शरीर तथा व्यवहार से दबाव पाता है तब इसे परानुक्रम संज्ञा है। परानुक्रम से प्राप्त दबाव के कारण चयन भी तदनुसार होता है। मन प्राण से मिलकर बल का, प्राण हृदय से मिलकर तृप्ति का, हृदय शरीर के द्वारा मिलकर विषयों का सेवन करने में व्यस्त है, जिसकी पूर्ति नहीं है। इसीलिए मानव ने वर्णित क्रिया सीमांत तक व्यस्तता एवं श्रम का आभास किया है। पूर्वानुशासित स्थिति में मन एवं वृत्ति की निर्विरोधिता के फलस्वरूप ही सुख की अनुभूति उपलब्ध होती है। वृत्ति व चित्त की निर्विरोधिता में शांति की, चित्त व बुद्धि की निर्विरोधिता में संतोष, बुद्धि और आत्मा में निर्विरोधिता आनंद के रूप में अनुभूत होता है। सुख, शांति, संतोष, आनंद की अनुभूति ही मन स्वस्थता है। मन स्वस्थता सहित किया गया मनाकार साकार, सार्थक और प्रयोजनशील होना पाया जाता है। अस्तु मनाकार भेद से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति भेद से भ्रांत निर्भांत, अवस्था, अवस्था भेद से लक्ष्य, लक्ष्य भेद से नियंत्रण, नियंत्रण भेद से नीति, नीति भेद से निष्ठा, निष्ठा भेद से आशय तथा आशय भेद से मन स्वस्थता के आधार पर मनाकार साकार होता है। क्रिया मात्र को जानने में जो अपूर्णता है वह रहस्य है। रहस्यता का निवारण मात्र यथार्थ दर्शन से ही है। यथार्थ दर्शन से निश्चय है, अन्यथा अनिश्चयवादी प्रवृत्ति के कारण संशय बना ही रहता है। विवेक व विज्ञान सम्मत विचार तथा क्रिया का परिपूर्ण ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। परिपूर्ण ज्ञान क्रिया के नियम एवं प्रक्रिया की समझ, विचार के कारण तथा नियम की समझ को परिपूर्ण ज्ञान संज्ञा है। सह अस्तित्व ज्ञान सम्मत विज्ञान एवं विवेक के अध्ययन से ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होता है। परिपाक किसी घटना के लिए की गई विविध प्रक्रिया का संयुक्त परिणाम फल ही परिपाक है। पदार्थ, वनस्पति, जीव एवं मानवों में पाई जाने वाली घटनाएं क्रमशः परिणामकृत ऋतुक्रम, विषय क्रम तथा ईषणाक्रम से ही होती हैं। सापेक्षता दृष्टि, दृश्य और दर्शन के भेद से है। दृष्टा महत्तत्व पुरुष, केंद्रीय, स्वस्वरूप, अधिष्ठान, पूर्ण, सहज, सर्वज्ञ आत्मा, यह सब एक ही की पर्यायवाची संज्ञाएं हैं। इन सब संज्ञाओं से संबोधित या निर्देशित एक ही तत्व है, वह चैतन्य परमाणु का मध्यांश है। प्रकृति में ही वस्तु, वनस्पति तथा संवेदना व संज्ञानीयता की प्रेरणा, कल्पना, क्रिया, प्रतिक्रिया, प्रभाव, व्यंजन, क्रांति तथा समाधान जैसी परिपाकात्मक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। समस्त पदार्थ परिणाम घटनाक्रम से, समस्त वनस्पति ऋतु घटनाक्रम से, समस्त जीव विषय घटनाक्रम से तथा समस्त मानव जीवन संस्कार घटनाक्रम से व्यस्त हैं। प्रतिक्रांति से भ्रांति तथा कर्तव्य से शांति है। मध्यस्थ केंद्रीय होने के कारण ही ज्ञान का स्पर्श सर्वतोमुखी समाधान रूप में प्राप्त करता है, प्रभावित करता है। इसीलिए यह मध्यस्थ क्रिया में होना पाया जाता है। साथ ही बुद्धि, चित्त, वृत्ति व मन में क्रम से आत्मा के आश्रितांश होने के कारण ही श्रमाधिक्य सिद्ध हुआ है। यही कारण है कि यह सब सम या विषम क्रिया के रूप में है। आत्मा की मध्यस्थता मात्र व्यवहारिक व वैचारिक एक सूत्रता से प्रमाणित है। विहित प्रवृत्तियों से समाधान तथा अविहित प्रवृत्तियों से समस्या का प्रसव होता है। समाधान से तात्पर्य है विवेक, विज्ञान, सम्मत विचार व प्रवृत्तियाँ। विषमता सहित विचार समस्या है।
यही क्षोभ है। क्षोभ का तात्पर्य दूसरों के प्रभाव से क्षुब्ध हो जाना ही है, अथवा अपने व्यवहार से दूसरों को क्षुब्ध करना ही है। रूप, बल एवं बुद्धि का विकास आहार, विहार व व्यवहार की संयमता पर है। लोक सेवन से प्रेय और लोकेशानुभूति, सहअस्तित्व में अनुभूति से श्रेय सिद्धियां उपलब्ध होती हैं। बदलने वाली दृष्टि की अनित्य दृष्टि संज्ञा है। ये प्रिया प्रिय, हिता हित व लाभालाभ दृष्टियाँ हैं। न बदलने वाली दृष्टि की नित्य दृष्टि संज्ञा है। ये न्याय, धर्म व सत्य दृष्टियाँ हैं। बदलने वाली दृष्टि से क्षोभ होना अनिवार्य एवं स्वाभाविक है। सत्य निरूपण काल की पूर्ण कला तथा इससे भिन्न की अपूर्ण कला संज्ञा है। न्याय से पद, उदारता से धन, दयापूर्वक बल, सच्चरिता से रूप तथा विज्ञान व विवेक से बुद्धि, निष्ठा से अध्ययन, कर्तव्य से सेवा, संतोष से तप, स्नेह से लोक, प्रेम से लोकेश, आज्ञा पालन से रोगी एवं बालक की सफलता एवं कल्याण सिद्ध है। सर्व शुभ हो।